कैशियर जहाँ भी होता है ना उसको पिस्टल देनी चाहिए लाइसेंस शुदा, उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खिरोड़ के थे। युवा भी बहुत एक्टिव है इस चीज़ के लिए और हमेशा इसके ऐसे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। नरेंद्र जी मजबूत थे कि गोली लगने के बाद में भी अपराधी को छोड़ा नहीं। हाँ। और सुबह सुबह वो बेचारे घर से अपने झुंझुनू बहादुरी और वीरता में कभी पीछे नहीं रहा है। राम राम मैं साथ अरुण ते देख रहा हो झलको झुंझुनू। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ उपखंड के खिरोड़ ग्राम पंचायत में। पूछवा के पीछे कारण है कल जयपुर के मायने जो बैंक डकैती हो रही पीएनबी बैंक के मायने बिने जो नाकाम करवा के लिए जो अहम भूमिका निभाई ही नरेंद्र सिंह जी शेखावत बाको पैतृक गांव है। बैंक के मायने सुबह सुबह लुटेरा ही घुसी ही और नरेंद्र सिंह जी रोज की तरह कैशियर को काम है कर रहा और बाकी 3 गोली लागण के बावजूद भी वे बन दबोच ली ही और बन कानून के हवाले है करती ही। तो आपकी बहादुरी को परिचय है दिए जो नरेंद्र जी हैं, नरेंद्र जी का परिवार वाला फौज से है बिलोंग करी ही। तो और वह भी झुंझुनू का जो नाम है शौर्य के मायने बहादुरी के मायने बिको परिचय दियो है। साथ में जो विक्रम सिंह जी जाखड़ी नवलगढ़ विधायक बेबे एडे पूछे सारी बातचीत अपा करांगा हमारे साथ। थाने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना, शेयर वो कर देना है। नरेंद्र जी के परिवार का अपने साथ मौजूद ही बहुत जानागा। राम राम जी। राम राम जी। नाम है जी? नाम योगेंद्र सिंह सर। नरेंद्र जी के लागे धरा? नरेंद्र जी परिवार में भाई लागो। अच्छा, आज जो घटना है तन कद पता चले? मनकाल शाम ने पता लागो जी बाकी 10 बजे से 1 बजे ड्यूटी गया तो जो भी लुटेरा है 3 लुटेरा आया और बजे ही बैंक लूटने लग गया। नरेंद्र सिंह जी ने 2 को पकड़ लिया और पकड़ के उन्होंने गोलियां लगाई मारी नरेंद्र जी को 3 गोलियां लगी नरेंद्र जी के। उसके बावजूद भी उन्होंने उसको पकड़े रखा और उन दोनों को पकड़ के बैंक लूट को मतलब बताया बैंक को लूटने से। और उन्होंने बहुत ही ये आत्मीय काम किया बैंक के लिए। आज जो घटना है जब सुनी तो थाने कसोक लगे क्योंकि भाई गांव को आदमी तो बहादुरी को काम करे तो कसोक के फील हुई? हमें बहुत ही गर्व हुआ कि हमारे परिवार का हमारे गांव का उसने ऐसा मतलब हिम्मत वाला काम किया कि पूरे बैंक को लूटने से गरीबों के पैसे बचाए। उसने बहुत गर्व हुआ हमें इस बात पे। नरेंद्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब बैंक हर जगह लूट रही है इसलिए कैशियर को भी पिस्तौल का उसको परमिशन देना चाहिए। हर बैंक में बैंक वालों को कैशियर जहाँ भी होता है ना उसको पिस्टल देनी चाहिए लाइसेंस शुदा, क्योंकि वो हिम्मत कर सकता है बैंक के लूटने से बच सकती है। चाहे कि नरेंद्र जी बिना पिस्टल भी एक ही वारदात ने रोक दी इसलिए कि मतलब आज बैंक सुरक्षित है। लेकिन खुद थोड़ा सा 3 गोली लगने के बावजूद हॉस्पिटल के मायने में जंग लड़ रहे हैं। हालांकि अभी खतरा के बाहर नहीं तो कुछ वो खतरे के बाहर नहीं है, वो सही होंगे, उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खिरोड़ के थे। खिरोड़ हमारा ये देखो राजपूतों का इलाका है। यहाँ शेखावाटी में सबसे ज़्यादा फौजी भी यहीं पे, तो उनका खून है न, वंश है न, वो वंश का प्रभाव है। पिताजी फौजी है, वंश का प्रभाव है, वो हिम्मत वाले हैं। राम राम अंकल। राम राम जी। तो जी थे काफ़ी उम्र दराज लग रहे हो। बाकी पिताजी क्या करता? पिताजी नौकरी करता फौज में। अच्छा, फौजी आगे पे? हाँ। और ये भी फौजी है नरेंद्र जी? फिर बैंक में लग गया। नहीं, ये फौजी नहीं था। नरेंद्र जी की? ये पिताजी की जगह लगा था। अच्छा, पिताजी की जगह लगा। हाँ। तो हाथों फौज में ही या बैंक में? हाँ। तो अब थाने कसो के लाग रहे कसो का को व्यवहार हो बढ़िया व्यवहार हो गाँव के लोग, बढ़िया व्यवहार हो गाँव का लोग सुमार तो भाई हो। वीरता ही करी कोई यहाँ थोड़ी कायर थोड़ी है। पकड़ लिया तो गोली लगी तो भी छोड़ा नहीं, इसमें तो वीरता क्या करता। तो इनको सुरक्षित रखिए भगवान, ऐसा बरबर में हो ये परिवार में। मैं तो मेरे युवा साथियों को यही कहना चाहता हूँ, जैसे नरेंद्र सिंह ने साहस और वीरता दिखाई वो मेरे काऊ को लगते हैं और हमारे पूर्वजों ने हमेशा यही सिखाया है। जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाकर वीरता दिखाओ, कहीं पे भी आप वीरता दिखा सकते हो अगर ईमानदार से काम करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ईमानदारी को कोई टाल नहीं सकता है। बिल्कुल, कोई भी फील्ड में रह के आदमी आपकी वीरता को परिचय दे सके। देश हित के मायने मैं झुंझुनू को काफ़ी नाम है, वीरता का परिचय बार बार देखने मिले भी कड़ी के मायने यो एक परिचय भी आपने देखने मिले। बिल्कुल बिल्कुल। खिरोड़ गांव का युवा से या फिर देश का युवा से ये निवेदन है कि कोई भी फील्ड में कहीं पे भी जाए तो अपने इस तरह का वीरता का उदाहरण देखने को मिलेगा। और खासकर अपने खिरोड़ गांव में हर क्षेत्र में वैसे भी अग्रणी है। यहाँ युवा भी बहुत एक्टिव है इस चीज़ के लिए और हमेशा इसके ऐसे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सारी बातचीत भी नरेंद्र जी होती है? हाँ, हमारे पिताजी से बातचीत होती रहती थी। वो हमारी फैमिली से हैं और वो जयपुर रहते हैं, लेकिन हमारी तो नहीं होती। लेकिन पिताजी की काकोसा की बाबोसा की उन सब की होती रहती है। तो जी टाइम पे घर का क्या बताता था? जाए मतलब ये घटना को थाने पता चलो तो जी टाइम क्या बताओ घर का था?
घर का बताया आपका काको सा गोली लगी 3 और वो बच गए हैं और उन्होंने वीरता और साहस से लड़ा है। ऐसे ही कहीं पे भी अपना काम पड़े तो वीरता और साहस दिखाना परिचय देना चाहिए हमारे को, और वो तैयार हो जाए। भगवान से यही दुआ कर प्रार्थना करते हैं वो तैयार होकर हमारे सबके बीच में आए और यहाँ का बहुत बड़ा हार्दिक स्वागत किया जाएगा। राजपूत तो पहले से भी लोगों की रक्षा करते थे और आज भी वैसे ही रक्षा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक क्षत्रिय धर्म है राजपूतों का कि किसी की सेवा करना और उनकी रक्षा करना। जैसे आज उन्होंने बैंक को लूटने से बचाया तो किसी गरीबों का पैसा चला जाता, उन्होंने वहाँ पे बचाया। तो ऐसे आगे से युवाओं को यही करना चाहता हूँ कि सभी अपनी किसी की भी अगर सहायता करने की जरूरत पड़े तो उनकी सहायता करो जितनी भी हो सके। कोई भी फील्ड में रखे कोई भी आदमी है, देश हित का मायने काम है वो कर सके। नरेंद्र जी बाकी बहादुरी देखता हूँ, बहुत बढ़िया काम करो आज, हमारे गाँव को नाम रोशन करो और माने भी बहुत प्राउड फील महसूस हुआ है कि भाई आज बहादुरी को परिचय दियो। और बयान तो बेके कि शुरू से ही अठे रह रहा को जयपुर रहता भी हमेशा और बाकी ड्यूटी के सिर में ही तो भाई अड़े आया करीब के गाँव में। हाँ कोई जहाँ प्रोग्राम फंक्शन हुआ तो आवे वे तो थारा हूँ जहाँ कभी मिले तो कसो के जी टाइम बाको व्यवहार लागे कसी की बातचीत में करी बाको व्यवहार बहुत बढ़िया हो एकदम। बैंक खड़ा को तो भी व्यवहार बहुत बढ़िया रेवा था ध्यान है। और आ बात ऑब्वियसली सही बात है कि बैंक वाला कई लोगों मिले तो बाको व्यवहार है बहुत शानदार है। ऑलरेडी कोई भी बैंकर है व्यवहार शानदार है, लेकिन आपको व्यवहार जहाँ थे बरतेड़ा होता है भाई तो भी हिसाबों में जानना चाहूँगा। नहीं आपको व्यवहार गाँव में भी बढ़िया हो और भी यहाँ जहाँ अपने परिवार के समय तो भी बहुत बढ़िया हो और बैंक में भी बाको अच्छा व्यवहार हो। लेकिन वीरता पहली शुरू से मका पापा जी वगैरह कोई फौज वगैरह हाँ ये घटना को पतो था नहीं चलो ये घटना को मैं सुबह ही पता चलो जहाँ न्यूज़ वगैरह में देखी फिर जहाँ नाम वगैरह आयो रोड को तो बाद में पता लगा। तो जी टाइम ये घटना को जो तन पतो लगे तो के फील हो तन के समझ में आई चीज़ मारा ही समझ में आई कि एक तो यहाँ समझ में आई कि भाई एक तरीका से देखा तो भाई बाका गोली वोली लगी तो थोड़ी टेंशन भी होगी कि भाई कतिक लगी है और दूसरी बात कि भाई बे मन जो बे आरोपी हा बे जगह लुटे रहा मन मतलब पकड़ लिया जान को दिया मतलब बिना भय का तो पकड़ लिए बहुत वीरता बन दिखाई। ये घटना तो वास्तव में बुरी घटना है और ये तो मजबूत नरेंद्र जी मजबूत थे कि गोली लगने के बाद में भी अपराधी को छोड़ा नहीं। और सुबह सुबह वो बेचारे घर से अपने टाइम से 9:30 बजे तक बैंक में पहुंचे और पहुंचने के बाद इन सब लोगों ने पता किया कि भाई अपराधियों ने कि कैशियर आया कि नहीं आया और कैशियर साहब पहुंचते ही सीधी गोली चलाई और 3 गोलियां लगी और तीनों गोली निकल गई। भगवान से यही प्रार्थना है, गांव में हम सब गांव के लोगों से मिलने के लिए, गांव के लोगों को बड़ी तकलीफ थी इस बात को लेकर के और मैंने भी उनसे फ़ोन करके पूछा नरेंद्र जी को और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ साहब से भी बात की। अपराधी पकड़े भी गए और निश्चित रूप से क्राइम अब ख़त्म भी हो रहा है लगातार। वैसा क्राइम अब जयपुर में नहीं बचा है जो पिछले समय में था और हम सब की भावना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी नरेंद्र जी ठीक हो। इनके गांव में परिवार वालों से मिलने के लिए मेरी विधानसभा क्षेत्र और खिरोड़ मेरा एज ए परिवार का और गांव ही है मेरा, जाखल और खिरोड़ में कोई फ़र्क नहीं है। मैं इन सब के खैर खबर लेने आया था आज। झुंझुनू बहादुरी और वीरता में कभी पीछे नहीं रहा है। उन लोगों ने नरेंद्र जी पे गोली चलाने में कम कसर नहीं छोड़ी, पर नरेंद्र जी ने दोनों अपराधियों को अपनी बाहों में बिल्कुल इतना खींच के रखा कि 3-3 गोली लगने के बाद में भी उस व्यक्ति ने, नरेंद्र जी ने, उसे वीर ने, उस बहादुर ने उनको छोड़ा नहीं। और लास्ट में आपस में इनके गोलियां चल रही थी तो इस स्थिति को देख करके सब लोगों ने वहीं उनको रोक लिया गया और बहादुरी दिखाने में नरेंद्र जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और वास्तव में नवलगढ़ के इस बहादुर ने अपना साहस दिखाया है, ताकत दिखाई है और भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी स्वस्थ हो। सर नवलगढ़ युवाओं की संदेश देना चाहूँगा। नवलगढ़ के युवाओं को संदेश यही है कि नवलगढ़ के युवाओं का अब भविष्य पिछले समय की तरह अंधकार में नहीं है, अब भविष्य सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की राज में, सरकार में, क्योंकि निश्चित रूप से इनके पेपर लीक होने वाले मामले अब खत्म हो गए। बीजेपी के राज आने के बाद में इनके पेपर हुए हैं तो पेपर अभी तक कहीं भी ऐसी सूचना नहीं है कि कभी पेपर लीक हो जाए। SIT गठित कर दी मुख्यमंत्री जी ने। और दूसरा, इस राज्य में निश्चित रूप से ये सुरक्षा तो है ही। सर चोरों का हौसला काफी बुलंदी नवलगढ़ क्षेत्र में भी काफी चोरियां पिछले दिनों में हुई, पिछले दिनों में
चोर जो नवलगढ़ में सक्रिय होने का कारण कि प्रशासन लगातार वही कांग्रेस का समय का प्रशासन था। अब प्रशासन परिवर्तन हुआ है, प्रशासन चेंज हुआ है। अब गश्त बढ़ेगी, नवलगढ़ का हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा और लगातार पुलिस और प्रशासन नवलगढ़ का अब शानदार लग चुका है। अभी आने वाली 1-2 दिन की लिस्ट में सारे अफसर आ चुके हैं और अपना काम भी, नवलगढ़ के थानों में स्टाफ भी नहीं था, नवलगढ़ के थानों में अच्छी सूझबूझ वाले और मजबूत अफसर नहीं थे, सीआई इंस्पेक्टर ये लोग बाग अच्छे नहीं थे। अब सब बढ़िया लोग लगे हैं और काम करेंगे, चोरियां भी खुलेगी और जनता में विश्वास भी है कि अब परिवर्तन हुआ अफसरों का, तो अब उनको न्याय भी मिलेगी। नरेंद्र सिंह जी के परिवारों से आप बातचीत करी है, साथ में ही जो विक्रम सिंह जी जाखड़ पर भी आपको उद्बोधन वो दियो है। नरेंद्र सिंह जी फिलहाल हॉस्पिटल के मायने ही और आप भी जलगो मीडिया के माध्यम से बाकी जल्दी स्वस्थ हो, बाकी भगवान से प्रार्थना है बा करांगा। तो ये वीडियो देख के थाने के अलावा थे मन कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगा और आसपास की खबरें जुड़े रहने के लिए बना रहो झलको झुंझुनू के साथ। राम राम।